तुम लोगों के क्या वो सीधे सीधे आ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ धंधन करते नहीं हो तुम लोग, ऐसे रख ही रखते हो, मतलब तो है नहीं। एक प्रिंट कर दिए तो दोनों ठीक है ना? के हम्म। मैंने इसको वो नानक वाला करवा के दिया था ना, तो इससे प्रिंट ले लिया था। क्या करा के देखो। सब इसे खुद के है, कहाँ इसकी बात पे भरोसा कर रहे हो? पापा नहीं करते इसकी बात पे भरोसा। नहीं दिया तेरे को बताते नहीं दिया तो हाँ। देखा है क्या? दिया तो चलो आज चंबल बेसिन की बात करते रुचि हैं को अपन। बोल एक्टिंग बात है कि उन्हीं तो तुम दोनों। भाई परसों तो मैंने रुचि की बात, मैं परसों तो इसलिए छुट्टी कर दी, इसने कहा था रुचि आ रही है, मैंने कहा छुट्टी है। ठीक है ना। आएगा तो कोई है नहीं ना। तुम ये नहीं आता, तू नहीं आता, मैं पता 6-7 महीने से देख रहा हूँ तुम दोनों को। सर ये मेरे को पहले बोलता था क्लास नहीं है, ये ऐसे ही बोलता था कि क्लास नहीं है। मैंने तो इसने कहा मुझे, थोड़ी देर तो सोचा, फिर मैं कहा ऐसे ही इंतजार करूंगा बैठा बैठा। फिर मैसेज, मैं कहा कोई दूसरा मेरे को कहे कि साहब हम नहीं आ रहे। फिर ऐसे, फिर मैं कहा आज मैं ही कहता हूँ कि मेरे को नहीं ले निकला था। ऐसे। इसको जब छुट्टी देनी देगा तक क्लास नहीं। ठीक है ना। हम भी विश्वास कर लेते हैं कि तुम्हें क्लास नहीं है। तो, ये तब तो कोई दिक्कत नहीं है सर तो। तो भाई ये नहीं आएगा तो मैंने कहा क्लास तो लेनी नहीं है, फिर मतलब क्या है। ये नहीं आता, जैसे उस दिन ये जोधपुर गया था, जोधपुर जाते तो नहीं आया, तो ये भी तो नहीं आया था, ठीक है ना। और क्या, 2 दिन नहीं आया था तो उसके बाद तेरे पास तीसरे चौथे दिन तेरे मैसेज डाला, और तीसरे चौथे दिन तो हमारा मूड चेंज हो जाता। फिर तेरे उस दिन ये कह दिया था ना उसके साथ कि मेरे पेपर है। 1 महीना डिस्टर्ब नहीं करते, बच्चा क्या बहुत सीरियसली पढ़ता है, जो उसमें से क्वेश्चन नहीं आने होते, ठीक है ना। एक बताता हूँ, एक मिनट जो पढ़ा मैं कोई कुछ काम नहीं है। इतनी मैथ्स पढ़ी कोई काम नहीं आई। मैंने कहा ना, आप जीके को, जीके अगर आपको पढ़ना, ये थ्योरी नहीं है, ये पेपर नहीं है स्पेशली। तुम लोग क्या करते हो कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी क्लासेज, कॉलेज की क्लासेज, जैसे उसकी तरह से इसको पढ़ते हो। ऐसा नहीं होता जीके। जीके होता है कंटिन्यू के अंदर। आपने जो आज पढ़ा, आज अपन ने कोई डिस्कस किया या कुछ गप्पे मारी उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सेट होता चला जाता है, वो जीके तैयार होता है। आप बैठ के रटोगे, अब बैठ के रट लिए, आ गया तो आ गया। इसलिए जो बेरोजगारी की जो स्पीड है ना वो ज्यादा है, सिलेक्शन कम है, ठीक है ना। क्योंकि वो रट्टाफिकेशन पे चले गए सारे जने, वो सोचते हैं कि बस 2 महीने 3 महीने कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं। अगर हायर पोस्ट पे जाना है, हायर पोस्ट पे जाना है, तो आपको डिस्कशन लेवल के ऊपर आपकी जीके होनी चाहिए। लोअर पे जाना है आपको क्लास में, तो आपके बुक के हिसाब से आपको रटा हुआ होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आ रहा है, और उसमें से, क्योंकि वो उसी टाइप से, मैंने आपको कहा ना, सभी एरिया के अंदर एक टाइप का स्टूडेंट होता है। कोई पटवारी का होगा तो पटवारी जैसे ही होंगे वो सारे के सारे, ठीक है ना। तो अब आरएस वाला तो पटवारी नहीं जाता, ठीक है, तो उसके हिसाब से सबका माइंड मेकअप होता है, तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। अब आरएस वाले बंदे को तुम अगर उस लेवल पे पढ़ रटने की कोशिश करोगे तो वो तो कैसे होएगा, बैठेगा नहीं। तो आप धीरे धीरे उसके अंदर आपको एरिया बड़ा कर लो। मैंने हमेशा एक ये भी चीज कही है, याद नहीं करना वो पकड़ो पहले। तो क्या याद नहीं करना, क्या चीज समझने के लिए पढ़ी जा रही है और क्या याद करने के लिए पढ़ी जा रही है, इनमें दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। अगर आपको ये दो डिफरेंस करना आता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज को छोड़ दोगे जो समझने के लिए थी, तो आपको याद भी नहीं होगा ऐसे। तो आपको थोड़ा डिटेल में भी जाना होता है, क्योंकि कोई चीजें किसके साथ रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। तो बाकी तो तुम सब ज्ञानी हो ही, मुझे और समझाने की जरूरत है, ठीक है ना। ऐसे अब बड़े हो गए हो तुम काफी ऐसे। तो आप चंबल की बात करते हैं, तो चंबल के स्पेशली अपन बात करें तो पहले इसका मैप देख लें, जो आप लोगों को याद होगा, चंबल बेसिन के अंदर। किसकी, या स्टार्ट है, कभी 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 की, जब डांट रहा था तब से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके चंबल है, ठीक है ना। चंबल का पूरा एरिया, ठीक है ना। तो आपके बनास एरिया, और इस टाइप से,
अब यहाँ पर अपन बात करते हैं चंबल रिवर की, अपन बात करते हैं, सारी की सारी हो चुकी चंबल बेसिन। स्पेशली चंबल बेसिन, जब अपन बेसिन की बात कर रहे हैं, देखो अब इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखने की है। चंबल का जो रिवर से तो हो रहा है, वो रिवर में पढ़ेंगे अपन, इसमें भी थोड़ा आएगा रिवर का पूरा पोर्शन। अब चंबल का जो बेसिन है उसका क्लाइमेट क्या है, सोइल किस टाइप की है, वहां का जियोलॉजी किस टाइप का है, उस पे ध्यान देने की बात होती है। ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है कि उस रिवर से रिलेटेड जितनी भी चीजें उससे बात करके खत्म कर देते हैं। आपको वहां का क्लाइमेट, जैसे यहाँ पे है, अब ये जो है आपके पास है गुलीज हैं, ये सारी की सारी फिल्मों में देखी थी, ठीक है ना, बीहड़, ठीक है ना, ये गुलीज हैं। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हो गया, ठीक है ना, अगर आपको ये चीज पता है। अब ये जो पूरा एरिया है तो चंबल एरिया, तो हरियाली होनी चाहिए, बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए थे, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज होनी चाहिए कि पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों नहीं है। जब यहाँ पर पूरा का पूरा फर्टाइल एरिया है, रिवर एरिया है, तो ऐसा क्या, इसने ऐसा क्या कर्म कर दिए कि इसकी ऐसी कंडीशन हो गई, ठीक है ना। और क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान में रखने की होती हैं, ये चीज समझने की होती है। आप कभी भी किसी से, अब ये पूरा का पूरा ये वाला जो एरिया है, देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ है, लैंड बहुत अच्छी है यहाँ की, लेकिन कट्स ज्यादा हैं, तो कहाँ करे। हाँ, प्लेन करना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ पे अब ट्रैक्टर लगा के साफ करते हैं ना, सारे सारे टिब्बे के टिब्बे साफ कर देते हैं। और अभी वो धोरा वाला हवेली बना दी उसने, अभी जयपुर जाते तब अपने डूंगरगढ़, कितनी अच्छी बनाई है उसने, ठीक है। मैं तो उसके खाने के लिए रुका था, उसने कहा खाना नहीं है, मैं चल अंदर जाके आता हूँ। ठीक है? क्या उसका नाम, क्या धोरा धोरा ही है ना, क्या नाम है उसका। हाँ, ठीक है, अच्छा बनाया उसने, तो पूरा का पूरे उसके ऊपर। तो इस टाइप से ये जो चीज है, ये चंबल का एरिया है, ठीक है। एज ये अपने पिक्चरों के हिसाब से सूखा और वो दिखाई देता है। फूलन देवी की कोई मूवी देखी हो आप लोगों ने, या पुरानी मूवी देखी हो, उसके अंदर इस टाइप के सारे सारे हैं। तो चंबल चंबल, अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए किस किस एरिया के अंदर जा रही है। तो वहां पे धौलपुर वगैरह जो पूरा एरिया, वो पूरा एरिया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, जो नॉर्मली नहीं की जाती, मैं बात उस पर जरूर करूंगा। तो चंबल रिवर इज द पेरिनियल रिवर है, हमेशा चलती रहती है। दूसरा, कैरी द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट, लोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। खास चीजें हैं। अगर हम चंबल रिवर की बात करते हैं, तो पास्ट के अंदर अपन बात करते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, प्री हिस्टोरिकल एंड द अनपॉल्यूटेड रिवर, पॉल्यूशन कम है, नहीं pollution। कारण क्या है, कारण क्या है भाई, सोचो ना, कारण क्या है, अनपॉल्यूटेड रिवर्स, ठीक है ना। अब चंबल रिवर का जो ओरिजिन हुआ है, जनापाव वैली के अंदर, जनापाव शिव टेम्पल यहाँ पे है, मालवा रिज के ऊपर, और ये क्या है, मानपुरा रिजर्व फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश, इंडिया, मध्य प्रदेश से निकल रही है, जनापाव वैली। ये याद रखने की चीज है। कौन सी वैली, जनापाव वैली। ये दो क्वेश्चन है यार, मेरे को भिड़ते ही, पेरिनियल तो है ही, क्या पेरिनियल होता है, हमेशा पानी चलता रहता है, अनपॉल्यूटेड। फैक्ट्री कहाँ है, बीएड में फैक्ट्री लगाएगा, तो पॉल्यूशन किससे होता है यार, किससे होता है, कचरा, यहाँ पे कचरा फेंक, कहाँ मिलेगा, तो घर बना। तो बिहड़ एरिया है, जंगल एरिया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम से कम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है। आप अब थोड़ा बहुत होने लगा है, तो पहले तो था ही नहीं।
डाकू वगैरह पूरा एरिया जो है वो थोड़ा सा इतना डेवलप एरिया नहीं है। अब तो फिर भी चेंज हो रहा है यहाँ का क्लाइमेट, ठीक है, इसलिए। तो जहाँ पे कुछ है नहीं तो वहाँ पे पॉल्यूशन हमेशा इंडस्ट्री से होता है, ठीक है ना, ये फिक्स है। नेचर से कभी पॉल्यूशन नहीं होता, जहाँ हम पंगे लेंगे वहीं पॉल्यूशन होएगा, ऐसे। तो यहाँ पर जब हम हैं ही नहीं, ठीक है ना, या उससे रिलेटेड जहाँ से वो रिवर गुजर रही है वहां पे नहीं है, इसके कारण से। तो रिवर्स वगैरह कभी आपने इस चंबल की देखी नहीं, मैं वीडियो निकाल देता, मेरे पास पड़ी थी, ठीक है ना। और कहाँ से इसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, बन कहाँ से रही है। द सोर्स ऑफ द चंबल वाटर इज द कंसिडर द सीपेज ऑफ द ग्राउंड वाटर। देखो मजेदार चीज है, सीपेज ऑफ द ग्राउंड वाटर फ्रॉम द बसाल्टिक कॉलमनार जॉइंट रॉक्स, मालवा रेंज के अंदर से वहां से पानी निकलता है जो कि चलता है, ठीक है ना। वेयर द वाटर फ्लो फ्रॉम द वीक कॉलमनार जॉइंट्स ऑफ द basalts and the flow gradient slope facing the northward direction। नॉर्थवर्ड डायरेक्शन ही नॉर्थ की साइड ही जा रही है, साउथ नॉर्थ ही तो थी। आगे सिपेज एरिया है, बेसाल्टिक कॉलमनार जॉइंट्स हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पकड़ना होते हैं बेसिक के इस हिसाब से, ठीक है ना। चंबल रिवर हैज Deccan Trap basalts as a river of the bedded rocks. Mesozoic age the formation with the dendritic drainage pattern of the Malwa region. Vindhyan Basin, one of the largest sedimentary basin, okay side में in the world, plays a central role in the geographical history of the Chambal Basin. वो इसको बना रहा है विंध्याचल। It contained the rock that were the deposited during the Proterozoic eons, which include the thick sequences of sandstone, limestone, and dolomites, and the cells. सारी कहानी, सारी की सारी कहानी यहीं पे ही है, जो ये है मिनरल्स स्टोन्स के अंदर मिलते हैं। अपन ये सारे मिनरल्स वगैरह एक बार उसके अंदर करेंगे, मिनरल्स बारे के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीज है, अब इसके अंदर आपको बेसलाइन समझ में आ गई होगी। कहानी है, कहाँ की कहानी है, विंध्याचल बेसिन तो बन रहा है। प्रोटेरोजोइक इओन्स, प्रोटेरोजोइक इओन्स कहाँ आया था स्टार्टिंग में, इसलिए तो बता रहा था बार बार में, ठीक है ना। अरावली के टाइम अपन बात कर रहे थे, प्रोटेरोजोइक आया था, उसके बाद में कैम्ब्रियन से ऊपर प्रोटेरोजोइक आया था, उस टाइम के हैं ये। और उसके बाद तो कई चीजें उथल पुथल हो गई ना, तो जहां जहां से कट्स हैं, ठीक है ना, वो जो रिवर का जो पोर्शन तो शिफ्ट हो गए, तो वहां से कट्स रह गए, ऐसे, ठीक है ना। ड्यूरिंग द पैलियोजोइक एरा द चंबल बेसिन एज द पार्ट ऑफ द इंडियन, क्या ये क्रेटोन्स, ठीक है, रिमेन्स रिलेटिव द टेक्टोनिक स्टेबल। अब यहां पर टेक्टोनिक स्टेबिलिटी है, तो टेक्टोनिक स्टेबिलिटी तो है, लेकिन अब कहीं और कहीं भिड़ रहे हो तो वहां की तो चीज चेंज हो जाएगी ना। कॉन्टिनेंटल sedimentation occur and the fluvial deposit of the accumulated of the lower layer of the area। यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट तो है नहीं, तो ये तो वहीं रह गई, ठीक है ना। इसके अंदर तो कोई उथल पुथल, दूसरी जगह उथल पुथल होने कहां से, वो जो पानी का फ्लो था वो चेंज हो गया, इसके कारण से प्रवीन्स फॉर्मेशन क्या हुआ। दो पैटी मोस्ट प्रोबेबली पैकेट बोला है वो, पाव के
तो पैकेट ले आना, खाना है तो पास बैठ जाना। ठीक है। ravines फॉर्मेशन की अपन बात करें, वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफिकल फीचर ऑफ द चंबल बेसिन द डीप ravine सिस्टम, या ravine सिस्टम, चंबल रिवर एंड द ट्रिब्यूटरी। अब यहाँ क्या है, इंटेंस रेविनियन एरोजन्स है, ये उससे बन रहे हैं, इसलिए मैंने स्पेशली इसको डाल दिया कि कहीं मिलता नहीं है, और हम जब तक इसको नहीं पढ़ते तब तक हम उस एरिया को नहीं समझ सकते, ये चीज है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोसेस को ईयर टू ईयर बढ़ाते जाएंगे, ड्यूरिंग द सिनोजॉइक एरा द सीजनल रेन एंड द फ्लैश ऑफ द फ्लड द carved the deep gullies into the soft sedimentary rocks, creating landscape of the region of the known as today। तो फ्लड जो चला, पानी जो चला, उसके कारण से ही है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये रवीनियंस एरोजन्स के कारण से आपको बीहड़ जो बन रहे हैं इसके अंदर। द चंबल रिवर बेसिन ए पार्ट ऑफ द लार्ज गंगा सिस्टम का पार्ट है, तो इसलिए गंगा से जुड़े। ये सारे क्वेश्चन है भाई। A part of the large Ganga river system holds a considerable geographical and ecological importance in the Rajasthan as well as the Madhya Pradesh and Uttar Pradesh। The river is a key tributary। क्या है इसकी tributary? यमुना। यमुना किसमें मिलती है? ऐसे मत कर, तू तो पहले बताया। हाँ, अभी ये जगह मत पर। फ्रॉम इट्स द ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन अपन ने अभी बात की है, कहाँ पे है, हिल्स, ठीक है, माओ मध्य प्रदेश, और मीट कर रही है, ये अपने यमुना से जुड़ रही है, ठीक है ना। और टोपोग्राफी सच रिवर बैंक, ओके। Topography of this entire area is made up of the mountain and the plateaus. Okay. In this basin there are huge ravines as the caves of the Kota, Sawai Madhopur, Karoli, Dholpur district, ये सारे सारे आ गए, ठीक है ना। Karoli, Dholpur district, which is the best example of the to get the topography of the terrorized by the dacoits। हाँ, dacoits वो डकैत हैं, हाँ डकैती, हाँ वही है, ठीक है। इट्स द प्लेन नियर द इंक्लूड द फ्लैट प्लेन एंड द सवाई माधोपुर एंड करौली एंड द धौलपुर। क्या हुआ, पीछे देखा मैं ठीक है। टेक्टोनिक एंड द जियोलॉजिकल बैकग्राउंड की अगर अपन बात करते हैं, जो बात अपन कर रहे थे, चंबल रिवर द प्रिंसिपल रिवर ऑफ द बेसिन एंड द ट्रिब्यूटरी एंड द यमुना एंड द ओरिजिनेट ऑफ द, ठीक है। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो चंबल बेसिन द लार्जेस्ट रिजल्ट ऑफ द एंशिएंट द टेक्टोनिक मूवमेंट। तो अपन लो कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। एंड द एरोजन्स ऑफ द विंध्याचल रेंज एंड विच फॉर्म द ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन पीरियड। पुरानी है कहानी है भाई, ठीक है ना। मालवा प्लेट्यू एंड द दक्कन प्लेट्यू हैज अ प्लेड रोल ऑफ द शेपिंग ऑफ द रिवर बेसिन। मालवा एंड द प्लेट्यू आ गया, ठीक है ना। और विंध्यन रेंज विच द फॉर्म द साउथर्न बाउंड्री consist sandstone and sedimentary rocks deposited during the different periods। ये सारा इसका अपन जियोलॉजिकल पार्ट से अपन देखते हैं, तब उसकी अपन बात करते हैं। एरोजनल प्रोसेस की अपन बात करें तो ये तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एरोजन कैसे होगा। एरोजनल फीचर्स है, जिसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, बियर्ड, ठीक है ना। और कंटिन्यू हुआ है इसके अंदर, और टेरेंस जो है इज मार्क्ड बाय द, क्या है, gorges, steep gorge and the badlands created by the erosive action of the water and the related the soft and the alluvial soils
This process has accelerated both the natural cause and the human activity, the deforestation. सीधी सी बात है, डिफोरेस्टेशन हुआ क्योंकि पुराना है, पेड़ पूड़ कटते चले गए, शिफ्टिंग होती चली गई, उसके कारण से ऐसा हो गया। ठीक है ना, जो अपन ने स्टार्टिंग फोटो देखी वो वैसा वैसा क्यों है उसको समझाया मैंने कि ऐसा क्यों हो गया ये, जबकि रिवर जहाँ है वहां पे तो प्लांटेशन बहुत होनी चाहिए थी, और ऐसा भी अरावली के साथ ईस्ट साइड में है तो बारिश अच्छी है, ठीक है ना, होनी चाहिए थी, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बहुत जंगल होने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन वैसी कंडीशन तो नहीं मिल रही थी, जंगल कट गए। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द रेवेन्यू द वेटलैंड के बाद अपने पैलियो हाइड्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की अपन बात करें तो वही चीज है। आगे आगे तो नहीं देखें तो ट्रिब्यूटरीज है, रिवर ओरिजिन की अपन बात करते हैं तो वही वाली बात वापस आएगी तुम्हारे पास में, मैंने वो चीज को बार बार में डाल दिया। मध्य प्रदेश विंध्यन रेंज, मध्य एलिवेशन जो है इसका 8.3, ठीक है ना, मीटर्स के आसपास है सी लेवल से, और कहाँ जा रही है अपने पास में साउथर्न रीजन के अंदर थ्रू द फ्लो द कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ठीक है ना, और लास्ट में कहाँ जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। काम मिलती कहाँ है, मिलती कहाँ है, और अभी तो यमुना मिलती है, कहाँ मिलेगी देख के बता मेरे को फटाफट, इंडियन रेल देख के बता दे, फटाफट बता दे। लेंथ इसकी है कुल टोटल है 960 किलोमीटर, विच अराउंड द 320 किलोमीटर थ्रू द राजस्थान। अरे उस पे देख लो तुम्हारे पास में भगवान ने दिए हैं, किसमें मिल रही है, ठीक है, जियोलॉजी की अगर बात करूं मैं, हाथ तो हाथ देख लिया करो, याद ऐसे ही होएगा, ऐसे याद नहीं होएगा अपने पढ़ाते, ऐसे तो मैं बहुत सी चीजें लिख के चला जाऊंगा, वो तो मैं लिख देता यहाँ पे, इसलिए नहीं लिखा तो तुम लोग उसके ऊपर सोचो बैठ के कि कहाँ मिल रही है, ठीक है ना। द चंबल बेसिन हैज अ कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड डोमिनेटेड बाय द हार्ड रॉक सिटी उत्तर प्रदेश की इटावा के पास में है ना। तू नहीं पढ़ रहा है भाई, नहीं तो मैंने जो सिटी पूछ रहा था उसने बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, तो ऐसे कैसे बैठे जैसे सुनना सा होता है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, पेट तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है ना, साथ ले आया कर, उसमें क्या हुआ, खाना ले आया कर, खा लिया कर, ठीक है, भूख लगती है तो चम्मच तेरी को कह दूंगा कल इसके साथ एक टिफिन बांध के दे दिया करो, ठीक है ना, अभी कर दूंगा कॉल कर। तो अब यहाँ पर अपन कोर्स ऑफ द चंबल की बात कर रहे थे, ठीक है ना, कोर्स ऑफ द चंबल रिवर द स्ट्रेचिंग द 1020 किलोमीटर ओरिजिनल फ्रॉम द, क्या ये कौन सा फॉल है, हाँ भाटकला, भाटकला फॉल सिचुएटेड इन द पाव हिल्स, जनापाव हिल, ठीक है ना, माओ, ठीक है, नॉर्थ स्लोप ऑफ द विंध्यन, मांडव, नियर मांडव, ये सारी लाइनें हैं भाई। दिस लोकेशन इज द 67.5 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट टू द वाओ in the Indore district, Madhya Pradesh. Its source is made at the elevation approximately. Initially, the river, the course of the northerly direction through the expanse of the Madhya Pradesh and the covering distance roughly 376 kilometers, and subsequently the alter the divert generally the northeastern course and traveling 209 kilometers through the स्टेट ऑफ राजस्थान। ये सारे क्वेश्चन है भाई,
अब ये देख क्या करो। हम्म हम्म लेंथ इसकी अपने पास में, और और इसके अंदर अपन ने क्या किया, यहाँ पर इसने कवरिंग एरिया कर दिया। ठीक है ना। द चंबल जर्नी कंटिन्यू विद द additional to 16 kilometer flow between the Madhya Pradesh and the Rajasthan flow in the further 150 किलोमीटर। ठीक है ना, बिटवीन द मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये बाउंड्री बनाती हुई निकल जाती है, बॉर्डर बनाती है स्पेशली। As it the enters the Uttar Pradesh, the river the extend for about the 33 kilometer before the merging with the Yamuna river। ये क्या है, जालून, जालून। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट एलिवेशन इतना। ठीक है, क्योंकि एलिवेशन कम से ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एलिवेशन इतना रह गया। Chambal River, the consider of the rain feed, the catchment area, and the combined the drainage region of the extending upon the confluence with the Yamuna and covering the 1,44,590 स्क्वायर मीटर एरिया को करती है, और ड्रेनेज एरिया जो है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है। ठीक है ना। साउथ ईस्ट है, इट द साउथ ईस्ट एंड द वेस्ट बेसिन इज द डिफाइंड बाय द विंध्याचल माउंटेन्स रेंज। नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री इज द मार्क्ड बाय अरावली। हर एक पॉइंट आपको, हर एक पॉइंट आपको उस रिवर के बारे में, इधर क्या है उधर क्या है, कितना लंबा है कितना छोटा है कितना ऊपर है, वो सारे याद रखने पड़ेंगे। हाँ, जलावती डिस्ट्रिक्ट किसकी है? इसमें हमने सर्च किया वो इटावा है। हाँ तो सिटी है, वो सिटी है। इटावा, मेरा एक फ्रेंड रहता था इटावा, सिटी है। इटावा गया नहीं लगता तो। डाउन स्ट्रीम ऑफ द, अब इसमें क्या है, क्या ये बनास रिवर, पार्वती है ये। ठीक है ना, पार्वती और बनास रिवर, यही याद आया ना तो कोई बचपन का। ठीक है ना। पार्वती एंड बनास रिवर कैचमेंट बिकम द narrowing and the elongated in this stretch and the river bordered by the Aravalli mountains। अब ये इसकी वो आ गई। ठीक है ना। अब ट्रिब्यूटरीज की अगर अपन बात करते हैं, अलनिया, अलनिया का जो कहां से फॉर्मेशन होता है, मुकिंदवारा हिल्स। ठीक है ना, कहां पे है ये? ठीक है, फ्लो 58 किलोमीटर ज्वाइनिंग टू द चंबल रिवर, द नोटाना रिवर, द कोटस्टिक। अब अलनिया आ गई, और ये क्या है, सिंध। काली सिंध कहां से निकल रही है? काली सिंध निकल रही है नॉर्थ स्लोप ऑफ द विंध्यन हिमालय, एमपी के अंदर से। एंटर राजस्थान में कहां कर रही है? विंध्या के अंदर, विलेज ऑफ द झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। कितना किलोमीटर है? फ्लो फ्रॉम द 145 किलोमीटर नॉर्थ राजस्थान के अंदर। ठीक है ना। फिर चंबल के अंदर नियर द नौरिया विलेज कोटा। ये सारे याद रखने हैं। ठीक है ना। और ये परवन, परवन कहां से निकल रही है? इंटरस्टेट रिवर है, तो मालवा प्लेट्यू। ठीक है ना, flowing from the about the 186 kilometer in the M enter the Rajasthan near the हाँ खारीबोर विलेज झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। It join near the काली सिंध रामगढ़ विलेज कोटा डिस्ट्रिक्ट। द ट्रिब्यूटरी, ये बाकी आगे अपन बात करेंगे। इसकी बात करें
मेज रिवर मेज ओरिजिनेट फॉर द पांडलगढ़ तहसील की है भेलवाड़ डिस्ट्रिक्ट मांडलगढ़ मेज। ठीक है, ज्वाइन द रिवर कहाँ पे हो रही है? व्यू खाना विलेज इन द कोटा डिस्ट्रिक्ट कैचमेंट एरिया भेलवाड़ बाकी छोड़ो। चक्कन कहाँ पे हुई है? लोकल नाला कहते हैं। The river flow in the southeastern direction of the joint to river the Chambal near the Karanpura village of the Soy Madhopur district. Catchment area of the Soy Madhopur district होगी। पार्वती पार्वती ओरिजिनेट कहाँ पे हो रही है? नॉर्थ स्लोप ऑफ द विंध्यन हिमालय विंध्यन हिल्स ऑफ एमपी। राजस्थान में कहाँ कर रही है ये अब? छतरपुरा विलेज कहाँ पे है? ब्यारा क्या बारा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वेयर द फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द एमपी एंड राजस्थान। साइलेंट हो गए। अब तुमको एक चीज मैप देख लो इसका एक बार, ठीक है ना। रिवर अपन पूरी बाद में करेंगे, अभी तो मैं बेसिन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसलिए तुमको जिससे ये क्या किसमें नहीं आया? ये तेरा दूसरा कुछ और होगा कि तेरा तो निकाला ही नहीं था। इसका देख तो सही, ये वही है क्या? और कुछ पढ़ रहा होगा कहीं पे। ये देख, यहाँ से बाउंड्री बन रही है। क्या कौन सा फोटो वाला पार्ट? सारे तो आए हुए हैं। कौन सी दिखाई? सारी तो आई हुई है सारी फोटो। अरे वो क्या, वो तो कल की बात ही है, नई बात है। तो इतने इतने टाइम से मेरे साथ पढ़ा, तेरे को कहा अगले दिन गई बात गई, ठीक है ना। इसके बाद आएंगे। अपने तो पर डे अपडेट हो जाता भैया, अपने वो उनमें से है ही नहीं जो सालों साल एक ही लाइन लिखते चले। अब तुमको आज जैसे वो पढ़ाया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट अगली बार पढ़ाऊंगा चेंज, ठीक है, ऐसे चलेगा। ये इतने साल से पढ़ रहा है, अभी तक समझ में नहीं आया इसको कि हमेशा चेंज हो जाता है। भाई अपग्रेड होने का मतलब ये नहीं होता, मैं तो उसको पढ़ता हूँ तो उसके अंदर अपने इतने दिनों बाद में टाइम होता है ना अपने, तो अपन थोड़ा सा उसके अंदर और कुछ याद आता है अपन को, वो भी फिर डाल देते हैं उसके अंदर। कभी कंप्लीट तो हो नहीं सकता ऐसे। चीज चीज हमेशा ऐसी रखो कि अब जैसे आज तुमको जो मैंने प्रोटीन, उसके बाहर नहीं जा सकता, तुम्हारे इसके बाहर नहीं जा सकता ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो चीजें हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज के ऊपर मैं प्रेशर ज्यादा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये अपन रिवर के टाइम में पूरा एक एक पॉइंट करते हुए चले जाएंगे। अभी अपन बेसिन की बात करें तो बेसिन के हिसाब से अपन उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्लोरा एंड चंबल रिवर के अंदर फ्लोरा की बात करें तो यहां पर अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, अब ये फ्लोरा जो आ गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन आता है। नॉर्दर्न ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है भाई, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। इसलिए मैंने पहले प्रेशर नहीं दिया कौन सा कहां से क्या है, वो तो एक चलते हुए फिरते। हम जो फॉरेस्ट करते हैं तो सबके अंदर अलग अलग चीजें आ जाती हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम कर लेते हैं। पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से हम वहां पे लिखा हुआ नहीं आता है, क्वेश्चन पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से आता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, चाहे आपका कैसे उजाड़ पड़ा हो, फॉरेस्ट ट्रॉपिकल है यहाँ पे ऐसे। ये खास बात है, जबकि अपन ने अरावली के अंदर उसके अंदर देखा था तो डेसिडियस मिला था अपन को, यहाँ ट्रॉपिकल है। ये डिफरेंस है। और ये जो चीज करनी होती है ना, ये कहाँ का कौन सा फॉरेस्ट है, क्या उसकी जो वेजिटेशन है, क्या वहाँ का कोना है, वो याद रखने की चीज होती है, ठीक है। उसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्लासिफाई से चैंपियन और सेठ ने किया था 1961 पे, क्लासिफाई टिपिकल द
इंडक्टिव एंड रीजन ऑफ द रेनफॉल कितनी है यहाँ की? 60-70 सेंटीमीटर। ओके, ऑटोमेटिकली बनेगा, ठीक है ना। रिप्रेजेंट द लेस एरिड इकोलॉजिकल, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, पैच ऑफ द सेलाइन एल्कलाइन सवाना एरिया आ गया, बबुल सवाना एरिया, और नॉर्थ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट आ गया। अब ये सारे सारे पॉइंट आएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर पूरा बेसिन आपने पढ़ लिया, ये इतने से कट हुआ, इरोजन हुआ, ये हुआ, कुछ नहीं आना, ये आएगा। ये नहीं किया तो चित हो। हाँ, इन्हीं का ही है, ये आएगा। अब इसको छोड़ के देखो, अब यहाँ पर क्या है, सेमी एरिड बेल्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एक्सटेंड द चंबल कैचमेंट। अब जबकि अपन ने सेमी एरिड तो वहां पे निकाल दिया था, तो ये एरिया है सेमी एरिड एरिया है, ठीक है ना। सेमी एरिड अपन ने अलग से पढ़ा था, ये सेमी एरिड एरिया है। जबकि अपन ये सोचते कि यहाँ पे जैसे बारिश होती है तो अपन यहाँ पे सोचते बहुत ही अच्छी सा, ऐसा नहीं, बारिश ज्यादा है लेकिन एरिड एरिया है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात होती है। पैचेज है सैलाइन के, एल्कलाइन के है, ठीक है ना। और सेमी एरिड एरियाज है, और नर्मदा एंड द बेटला रिवर्स दोनों मिले यहाँ पे आपके पास में, और 1000 फ्लोरिंग प्लांट है यहाँ पे आपके पास में, और जिसके अंदर से आपके पास में जो फ्लोरा जो है उसके अंदर आपके एनोजिसस लेटिफोलिया, ठीक है ना, टेक्टोना ग्रैंडिस, ये सारे के सारे आपके, ठीक है ना। टेक्टोना ग्रैंडिस है, ठीक है, लेना और डायस्पायरा, ठीक है ना, और बेट्यूला, अम्बिलिका, ठीक है ना। ये सारे आपके प्लांट्स के नेम है आपके, और शर्ब्स इसके अंदर मिलेंगे आपको। शर्ब्स मिलेंगी तो आपके पास में रिजेंबलिंग द बियर ऑफ द सेमी एरिड रीजन ऑफ द गुजरात के हिसाब से मिलेंगी। क्लाइंबर्स मिलेंगे इसके अंदर। क्लाइंबर्स में कौन कौन से हैं? कोकस है आपके पास, है आइपोमिया है आपके पास, परग्यूलेरिया है आपके पास में, फ्यूरेरिया है आपके पास में। ये तो नाम तुम लोगों के सुने, इसमें टीनोस्पोरा है इसके अंदर, ये तो नाम सुना ही होगा। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको एक बार आउटलाइन ध्यान में रखनी पड़ेगी। और टेरिन जो है यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। किसके कारण से टेरिन रुक जाते हैं? जो पूरा का पूरा फैलाव जो रुकता है वो कहाँ से होते हैं? थोर्नी सर्ब्स के कारण से रुक जाते हैं। कांटेदार झाड़ियां जो होती हैं उसके कारण से रुक जाते हैं। अब कांटेदार झाड़ियां कौन सी होती है? जो तुम्हारे यहाँ मिलती हैं, ठीक है ना, डेजर्ट में मिलती है। टेमेरिक्स आ गया, साल्वेडोर आ गया, लेप्टिडिनिया आ गया, एकेसिया आ गया, सिलेजा, ये सारे आ गए, सारे सारे जो डेजर्ट के प्लांट हैं, ठीक है ना। कैलोट्रोपिस आ गया, जेंथियम आ गया, लेप्टिडिनिया आ गया। लेप्टिडिनिया क्या था? खीप। खीप की सब्जी खाइए क्या? लेप्टिडिनिया, ठीक है। ग्रासेज आ गई, साइप्रस आ गई, ठीक है ना, ये सारी सारी ग्रासेज आ गई। वही जितनी एरिड जोन की, सेमी एरिड जोन की जो है वो सारी सारी वो है सारा यहाँ पे। तो यानी कि मैच कर जाएगा, फ्लोरा मैच कर जाएगा बेसिकली तो, ठीक है। और वहां पे अगर कभी आ जाए, अब ये एरिया कहाँ का है? ये एरिया कहाँ का है? क्या क्या है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट हैं? हाँ 12 है। हाँ, मैप देख लो भाई, मैप देख ले फटाफट से। तू क्यों बैठा है, तू भी देख ले। 12 झालावाड़, करौली, और यही है, तो इसमें तो इतने ही है। भरतपुर आ गया, और भी दिख रहे होंगे। यही है, कोटा, 12 झालावाड़, करौली। कोटा में तो बेस लाइन है इसके पास में, ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे तो मिलेगी नहीं। ये करौली वाला जो साइड का जो एरिया है, करौली वाला जो धौलपुर है, ठीक है ना, ऐसे बूंदीजा का जो एरिया है,
वो उसके अंदर आपको ही मिल जाएंगे। उधर ही है ज्यादा। हाँ। ये सेम भी भरतपुर उधर तो कभी कहीं है ना। हाँ, बीएड वाला जो एरिया है वो उस साइड का है। ठीक है, तो ये आ गया। नेशनल चंबल सेंचुरीज मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है ना। धौलपुर, लोकेटेड इन द एक्सपेंस ऑफ द धौलपुर नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आ गया आपके पास में, वही है, ये रहा घड़ियाल, ठीक है ना। हाँ, क्रोकोडाइल नहीं, घड़ियाल, ठीक है ना। तो जवाहर सागर डैम, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये बाकी तो अपन ये सारे सेंचुरी वगैरह उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास जवाहर सागर अपर सेक्टर ऑफ द स्ट्रेचिंग द जवाहर सागर बांध कोटा डैम टू कोटा बैराज तक जाएगी, ठीक है ना। स्टैब्लिश कहाँ कब था, ये स्टैब्लिश हुआ था आपके पास में इसमें, इसके लिए घड़ियाल वगैरह के लिए, नेशनल चंबल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू गजट ऑफ द स्टेट 1978 के अंदर, ठीक है ना। और डैम ऑफ द चंबल रिवर, डैम जो है इसके ऊपर, इसके डैम जो क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर गांधी सागर बांध है, फिर राणा प्रताप सागर बांध है, फिर जवाहर सागर बांध। इसके ऊपर। हाँ, ठीक है ना। ये रिवर जब डैम ओपन करेंगे तो पूरे अच्छे से डिटेल में करना पड़ेगा। और कोटा बैराज है, ठीक है? कोटा बैराज जो है इरिगेशन के लिए है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। अब याद करना है, कैसे याद करना है वो बता देता हूँ आपको, ऐसे शॉर्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, क्या हुआ, क्या सोच में पड़ गया, क्या आया था क्वेश्चन सीटी का। टरबाइन्स वाला सिस्टम इनका से। अच्छा, अब इसके अंदर टरबाइन तो आया ही नहीं। अब टरबाइन का काम क्या होता है, राजस्थान का तरफ। टरबाइन वर्क क्या करेगा। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं। वो डैम तो सर सभी में होते हैं ना, गांधीनगर बांध, जितने भी डैम होते हैं। तो मैंने कहा अब गांधी सागर बांध, याद रखने पड़ेंगे इनको चंबल के साथ में। चंबल एक लड़ाई वाली एरिया है, तो हमारे सब, जब लड़ाई होती है तो वहां शांति होनी चाहिए, तो गांधी जी हैं, ठीक है ना। गांधी जी हैं, लड़ाई होती थी तो लड़ाई कौन करता था, राणा प्रताप जी, ठीक है ना। अब राणा प्रताप जी थे, उसके बाद में फिर अपने के पास में जवाहर नेहरू जी आए जिन्होंने शांति की ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसके बाद में कोटा बैराज आया, जब शांति सुनती होगी तो पानी पीने के लिए चाहिए था, तो कोटा बैराज बन गया खेती हुई। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, ज्यादा लेने देने की जरूरत नहीं होती। तो चंबल के अंदर लड़ाई ज्यादा है, गांधी जी शांति चाहिए, राणा प्रताप जी लड़ाई कर गए, और जवाहर जी आए उन्होंने शांति की, शांति हुई तो पानी दे तो कोटा बैठ, ऐसे याद कर लो, हो जाएगा। तो याद हो गया ना, बस यही है। गांधी सागर डैम आ गया, तो ये जो था ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। और 64 मीटर इन द मानसूरी ग्रेविटी डैम है, मासोनरी ग्रेविटी डैम है ये। अब ग्रेविटी डैम और कंक्रीट डैम के अंदर डिफरेंस बता देता हूँ। ग्रेविटी डैम होता है, ग्रेविटी होती है अपने, पत्थर रखते हैं उससे डैम बनता है, यानी वेट से वो रुका हुआ है, पत्थरों के वेट से, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। अब ये पत्थरों का है, वेट से बना हुआ है ये, पानी का जो फ्लो आ रहा है वो कंक्रीट नहीं है यहाँ पे, यानी कि आरसीसी का काम नहीं हो रखा है यहाँ पे, यहाँ पत्थर लगा के तैयार किया हुआ है। हाँ, तो तेरी प्रॉब्लम ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है स्टोरेज कैपेसिटी है 6,900 मिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास, कैचमेंट एरिया आ गया, ठीक है ना। कैचमेंट एरिया वगैरह अब अपन वो उसमें जा देख लेंगे। ये चार्ट बना के दे देना कल मेरे को, किसका कैचमेंट एरिया कम है और किसका ज्यादा है, ठीक है। है, हाँ हाँ, अपनी अपनी गाइडें हैं ना तुम्हारे पास, किताबें खरीदी हुई जो, ठीक है, उन सब में से इकट्ठा करना मेरे को कैचमेंट एरिया, यानी किसका सबसे ज्यादा है किसका कम है, ऐसे, किसकी रिवर सबसे ज्यादा है किसकी सबसे कम है, ऐसे एक ऐसे छोटा सा होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ऐसे बनाना बैठ के।
ठीक है ना, बना लेगा। चल देखते हैं, ठीक है ना। तो डैम जो कंप्लीट हुआ था 1960 के अंदर हुआ था। चला तो दे यार, गर्मी लगने लगे। ठीक है ना। और इसके अंदर जो कैपेसिटी है 23 मेगावाट कैपेसिटी यूनिट से बनती है। राणा प्रताप सागर बांध है, ये गांधी सागर बांध से इतने किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है ना। और रावत बाटा के अंदर, ठीक है ना, रावत बाटा के अंदर, क्योंकि राणा प्रताप जी गर्मी वाले आदमी से लड़ाई करते रहते थे, तो रावत बाटा में इसलिए वो बने हुए हैं ना अपने। क्या बना हुआ है? एटॉमिक पावर स्टेशन है। ठीक है ना। ऐसे याद रख ले। हाँ, ठीक है ना, रावत बाटा में ही है ना एटॉमिक पावर स्टेशन, और कहीं तो नहीं है। देख ले, देख लेना, मोबाइल हाथ नहीं लगा। ठीक है ना। अच्छा, कंप्लीट हुआ 70 के अंदर, 97, वो 60 में हुआ था, 70 में हो गया। ठीक है ना। और जवाहर सागर बांध 72 में हो गया। ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम। ठीक है ना। और कोटा बैराज जो है वो फोर्थ सीरीज ऑफ द चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंदर है। और ये वाटर इरिगेशन के काम में आता है। छप्पन बेसिन और सेंट्रल माही बेसिन की अगर बात करते हैं ना, तो साउथर्न पार्ट ऑफ द, साउथर्न पार्ट के अंदर है। कहाँ पे है? एटॉमिक पावर स्टेशन रावत बाटा में ही है। ये रावत भट्टा वाला नाम थी। हाँ, और कहीं भी है क्या? अब ये जो माही एरिया है अपने पास में, छप्पन का मैदान कहते हैं इसको, या वांगड़ एरिया, वांगड़ एरिया। एक वांगड़ है, एक बांगड़ है। ठीक है, ऐसे ये वांगड़ एरिया। ठीक है, ये वांगड़ एरिया, बांगड़ एरिया कहाँ था? Due to the being the dissected to the great path of the dissecting the plane of the called the Wangad. Wangad. This area is a very uneven plain and the small hills are the present everywhere. इसलिए तो तेरे को देख ले भाई। अब फिर तुम, जब मैंने रावत बाटा बोला एटॉमिक पावर, तुम तुम्हारी गर्दन ऐसे बिल्कुल शांत थी। और कहीं है क्या? They are the narrow valley of the flat of the plain of the hills. ये वांगड़ है, ये वांगड़ है, वो बांगड़ है। मतलब मैं बता रहा हूँ। हाँ, वही तो जरूर, इसीलिए तो कहा ना, कंफ्यूज मत हो ना कि बार बार वही आ रहा है। मैं कई साल चला था जब पढ़ रहा था तब। मैं उस टाइम तो वो चीज थी, उस टाइम। ठीक है ना, अब वो चीज तुम लोग नहीं करो गलतियां, वही तो चीज बता रहा हूँ मैं लोगों को। जयपुर जोधपुर नागपुर पाली और जाम। शेखावाटी एरिया के साथ जुड़ जाता है वो वाला, वो याद आता है। ठीक है ना। छप्पन बेसिन इंक्लूड देयर इधर साउथ ईस्टर्न उदयपुर, साउथर्न बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर एरिया। द स्लोप ऑफ दिस रीजन रनिंग ईस्ट टू वेस्ट एरिया, एवरेज हाइट इस एरिया की कितनी है? अनइवन प्लेन्स हैं ये। ठीक है ना। अब ये टेक्नो टेक्नो क्या है, टेक्टोनिक अपलिफ्टिंग ऑफ एरोजन, सही है। स्पेशली मैंने कहा ना, जो अरावली के टाइम में या किसी टाइम में वो जो ज्ञान दे जाते हैं कि इस अरावली का फॉर्मेशन जब हुआ प्लेट्स के कारण से, जब ये उठ गया एरिया, ठीक है ना, ऐसे हुआ है। तो यहाँ पे भी ये अपलिफ्टिंग एरिया है। ठीक है ना। वहां पे एरोजन, अब जब अपलिफ्ट हुआ तो रिवर्स वगैरह, इसलिए तो इस शेप में घूम जाती है, ये ऐसे चलती है और ऐसे घूम के निकल जाती है। ठीक है ना, ऐसे आती है ये। जाना था इसको इधर, लेकिन ऊपर हो गई इधर की जमीन, तो इधर आ गई है ऐसे।
यूं करके। तो इसको तो हटाना पड़ेगा, तो बीच में आ गया। तो इधर तो प्लेट फिक्स नहीं थी क्या? कौन सी प्लेट? क्योंकि प्लेट तो फिक्स थी, ये तो फिक्स थी, लेकिन जब दूसरी प्लेट भिड़ती है तो दूसरे साइड उठ जाता है ना प्रेशर के कारण से। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो दिस कोलेजन, हिमालय का कोलेजन के टाइम में उठ रही है ये, ध्यान में रखना। अरावली में कोलेजन नहीं है जो बिड़ाते रहते हैं लोग, ठीक है ना? अरावली में कोलेजन नहीं है, हिमालय में कोलेजन है, ठीक है ना? तो कोलेजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट एंड द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयन एरिया, तो उसके कहाँ से एरिया उठा है ड्यूरिंग दिस पीरियड द माही बेसिन was subject to extensive erosion and the weathering to the climate change in the particular during the quaternary period. River like the Mahi and the tributary plays a crucial role in the eroded and the highland and the deposition of the sediment in the basins. River evolution की बात करें अपन, तो क्या है इसके अंदर evolution के अंदर? सीधा से evolution इसी टाइम में हुआ, ठीक है ना? और एल्यूवियल सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन, क्योंकि रिवर का एरिया है तो एल्यूवियल सेडिमेंट ही होगा, ठीक है ना? और क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर पिछली, अब क्वार्टरनरी पीरियड वाज मार्क्ड बाय द सेवरल ग्लेशियल इंटी ग्लेशियल साइकिल्स यहाँ पे मिलते हैं अपने क्वार्टरनरी के अंदर। ग्लेशियल कंडीशन ही थी अपने पास में, वो यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलती है, इसलिए इसका जो एरिया है वो टूटा फूटा सा है, ठीक है ना? सोर्स की बात अगर करते हैं रिवर की, विंध्यन रेंज के अंदर से धार मध्य प्रदेश से, जहाँ इसके अप्रोक्सीमेटली हाइट जो है 500 मीटर के आसपास है। तो रिवर का जो ट्रेवल एरिया है टोटल है 583 किलोमीटर है, फ्लो थ्रू द मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात के अंदर से गुजरती हुई ये अरब सागर के अंदर गिर जाती है। खास बात मैंने तुम्हें बताई थी, सेफ किया, यूज सेफ किया हम करते हैं। राजस्थान द माही रिवर इज द प्राइमरी द फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांसवाड़ा डूंगरपुर। कहाँ होता है बांसवाड़ा डूंगरपुर, कहाँ है भाई? कोई और खास बात डूंगरपुर बांसवाड़ा की? सबसे खास बात, कोई खास बात, कोई स्पेशल करेक्टर? किस कॉन्टेक्स्ट कोई भी याद आ जाए तेरे को उसी कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, और दोनों से लगता है प्लान्स वगैरह काफी है और इस कॉन्टेक्स्ट में जानना चाह रही हूँ। नहीं, मैं तो जो भी कॉन्टेक्ट जो याद करने लायक है उसी के अंदर जाना चाह रहा हूँ। लाइन जाती है यहाँ से। अच्छा हाँ, कैंसर कैंसर जाती है क्या? ऊपर वाली जो है करेक्ट। ठीक है, चलो देखने दे दो। मिल गई। जाने तो वही थी। आने तो देख ले तो, ठीक है ना? माई रिवर बेसिन द मार्क बाय द वेरी द टोपोग्राफिक फीचर ऑफ द कर्क रेखा है, कर्क रोग हो जाता है, आता रहता है, सिगरेट पीने से कर्क रोग हो जाता है, ऐसे। माई रिवर बेसिन द मार्क बाय द वेरी द टोपोग्राफिक फीचर देन इंक्लूडिंग द हिल्स एंड प्लेन्स। अब इसके अंदर पार्ट डिवाइड किए गए हैं, तो विंध्यन हाईलैंड है और ईस्टर्न राजस्थान हिल्स प्लेट्यू एरिया आ गया, वेस्टर्न प्लेन आ गया। टोपोग्राफी के अंदर क्या खास बात कुछ नहीं है, मालवा प्लेट्यू ईस्ट के अंदर है इसके अंदर, ठीक है ना? और विंध्यन साउथ के अंदर है, गल्फ और खंबात वेस्ट के अंदर है, खंबात की खाड़ी। अब ये चीज तो तुम भूल नहीं सकते भाई, ये तो ज्योग्राफी याद है तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। Basin has a maximum length and the width about 330 kilometer and width कितनी हो 250 kilometer respectively. Major part of the basin covered with the agricultural land covering 63
0.63%. Total geographical area around 4.34 of the basin of the covered by the water body. जियोलॉजी की बात वही बात करते हो, सैंडस्टोन आ गए, शेल्स आ गए, लाइमस्टोन आ गए, ग्रेनाइट्स आ गए, ठीक है ना। अब खास बात एक यहाँ पे आती है लेट्राइट्स। सॉइल के अंदर आसन बेसिन लेट्राइटिक सॉइल्स, रॉकी आउटक्रॉप। लेट्राइट सॉइल्स क्या होती है, इसमें आयरन एल्यूमिनियम का कंटेंट ज्यादा होता है। लेकिन अभी इस टाइम में तो यहीं पे आया है, और कहीं पे आया नहीं। वहां आया था तभी, अभी तो कुछ नहीं आया था। जब हम राजस्थान ज्योग्राफी करते हैं तब ये केवल यहीं पे आता है, तभी मैंने इसको अलग से निकाल दिया, ठीक है ना। और माही रिवर बेसिन्स की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट आ गया। रेनफॉल कितनी होगी, 600 से 1000 mm आ गई, हाईएस्ट रेनफॉल होगी यहाँ पे आपके पास में। और टेम्परेचर यहाँ का हो गया 35 एंड लोवेस्ट आ गया 10 to 25, ठीक है ना। सॉइल यहाँ पे आ गई आपके पास में। अब यहाँ पे एक सॉइल और आती है, रेड लोमी सॉइल्स, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल तो आएगी, रेगुर जिसको कहते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, रेगुर, ठीक है ना। दिस सॉइल इज अ कॉमन पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, गुजरात। और ब्लैक सॉइल के अंदर खास बात क्या आती है, कॉटन। ब्लैक सॉइल आएगा, कॉटन पूछेगा वो, ठीक है ना। एल्यूवियल सॉइल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, सारी सारी एग्रीकल्चर का एरिया आ जाएगा एल्यूवियल सॉइल्स के अंदर। और लेटराइटिक सॉइल्स आ गई, और रेड सॉइल्स आ गई। रेड लोमी सॉइल्स क्या है, स्पेशली रॉक से बन रही है, ग्रेनाइट, जिनेसिस, क्या नाइस, ठीक है, इनसे बन रही है, ठीक है ना। और इसके अंदर खास बात क्या है, वेल सुटेबल एग्रीकल्चर के लिए है ये, ठीक है ना। ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा होता है। न्यूट्रेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास नीड टू ग्रो, कम होगी क्योंकि उससे उससे बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या हो गई क्रॉप, इनके अंदर कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस, मिर्च, टोबैको, ये सारे। इसको तो नींद आने लग गई। क्लाइमेटिक रीजन, हाँ, क्लाइमेटिक ड्यू टू द रिलेटिवली हाई एलिवेशन, फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा है यहाँ पे। वो अपने रेनफॉल की बात कर ही ली थी। लैंड यूज की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लैंड यूज जो हो रहा है वो एग्रीकल्चर में हो रहा है, फिर फॉरेस्ट में 90% है, ठीक है। रेड एंड ब्लैक सॉइल आ गई, ड्राई लैंड फार्मिंग आ गई, खरीफ की फसल आ गई। खरीफ की फसल से के अंदर क्या क्या आ गया, सोरगम, परमिलेट, पिजन पी, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मेज, पल्सेस वगैरह आ गए। और अभी की फ्रॉस्ट वगैरह के सोरगम, सनफ्लावर, ठीक है ना। क्या है ये, सेफ सेफ्लोर है, ठीक है ना। सनफ्लावर तो वहां पे था क्या, ठीक है, सनफ्लावर आ गया, ठीक है ना। और वीट ग्रो अंडर द इरिगेटेड कंडीशन के अंदर आ गया। अब यहाँ पर आपके पास डैम जो है वो माही बजाज सागर बांध है यहाँ पे, ठीक है ना। और बाकी जो सारे के सारे है वो गुजरात के अंदर है। ये एक छोटा सा तुम्हें मैंने ईस्टर्न प्लेन का समझाने की कोशिश की है, मेरे साथ तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसी टाइप से हमारी क्लासेज जो होती है 6:15 के ऊपर स्टार्ट होती है इवनिंग के अंदर, और हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में। और इन्हीं के साथ में आप अगर हमसे सीधा कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को कनेक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और सीधा डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो हम डिस्कशन हो नहीं पाता, केवल आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। और माइक्रोसॉफ्ट टीम भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें आप।